कम समय में सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, आपकी मुझे चैटिंग आज नहीं दिखाई दे रही है, तो आप लोग आप बताएंगे और मैं करता हूं। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, वर्ग की बात हमने करी थी उस दिन, तो पहले हम समझते हैं वर्ग से ही। वर्ग से ही हमारा क्या बनता है, वर्गमूल बनता है। वर्ग से ही हमारा क्या बनता है, वर्गमूल। मतलब अगर वर्ग का हम उल्टा कर दें तो हमारा क्या बन जाता है बेटा, वर्गमूल। जैसे अगर संख्या 2 लिखी हो और 2 का वर्ग कर दिया जाए, ठीक है ना, 2 का वर्ग कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 का वर्ग कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और अगर आपसे कहा जाए कि 4 का वर्गमूल निकाल दीजिए, तब इसका उल्टा कितना हो जाएगा, इसका उल्टा उत्तर आ जाएगा 2। मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे। यहां 2 का वर्ग कर रहे थे तब हमारा 4 आ रहा था, और यहां पे हम 4 का वर्गमूल कर रहे हैं तो उत्तर हमारा 2 आ रहा है। ये बेसिक चीज है, ये मेरे ख्याल से सारे बच्चे जानते होंगे, बट मैं शुरुआत कर रहा हूं तो आपको ये बेसिक चीज पता होनी चाहिए, वर्ग और वर्गमूल में संबंध क्या होता है बेटा। चलो गुड, आगे अब हम बढ़ते हैं। जो बेसिक चीज है, पहले हम संख्याएं 1 से 9 तक अंक लिखेंगे, और ये आप सबको पता होना चाहिए बेटा। तो पहले हम यहाँ पर अंक लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। उम्मीद है ये आप लोग समझ गए होंगे मैंने ऐसा क्यों लिखा हुआ है। इससे हमें बेटा जो वर्ग संख्याएं होंगी उनके वर्गमूल में संबंध क्या होगा वो हमें पता चल जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं और हर संख्या का हम क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, जिससे कि हम कुछ पता चल सके। अब मुझे स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही तो मैंने अपने मोबाइल पे ऑन कर लिया, जिससे कि गलती ना हो सके। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये हमारी पहली संख्या 1 है, और 1 का अगर हम वर्ग करेंगे, ये सारे बच्चे बिल्कुल याद रखेंगे, मैं एक बार बता रहा हूं, बहुत अच्छा तरीका है। अगर ये आप समझ गए तो कभी दिक्कत नहीं होगी। जो 2 का वर्ग होता है वो 4 होता है। 3 का वर्ग करेंगे हम तो 3 का वर्ग 9 होता है। 4 का अगर हम वर्ग करेंगे तो 4 चक्कू 16 होता है। ध्यान रखेंगे इनके यूनिट्स पे, इकाई अंक पे, है ना बेटा, इकाई पे ध्यान देना है। 5 का वर्ग 25 होता है। और 6 के वर्ग की अगर हम बात करेंगे तो 6 का वर्ग हमारा 36 होता है। ठीक ऐसे ही 7 का जो वर्ग होता है वो 7 सती 49 होता है। 7 सती 49 होता है। और 8 का वर्ग 8 अठाई 64 होता है। और 9 का वर्ग सबको पता होगा 81 81 होता है। मेरे ख्याल से सारे बच्चे जानते हैं, वेरी गुड, सारे बच्चे लिख भी रहे थे, दैट्स गुड। अब हम लोग बात करें बेटा कि सबसे जो जरूरी चीज है उसको समझना हमें है। इनके हमने कहा था इकाई पे ध्यान देंगे, इकाई अंक पे, मतलब यहाँ पे इकाई का अंक 1 है। क्या है, 1। अब देखो किस और संख्या का इकाई का अंक 1 है, यहां पे मिला हमें कौन सा, यहां पे भी इकाई का अंक 1 है। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। तो संख्या हमें 9 मिली और 1 मिला। इसका मतलब याद रखेंगे, अगर कभी भी किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई का अंक 1 होगा तो वो संख्या क्या हो सकती है, या तो 1 रहा होगा या 9 का वर्ग रहा होगा। ये बिल्कुल याद रखेंगे बेटा कि ऐसे ही हम लोग समझेंगे, अगर किसी भी संख्या का इकाई का जो संख्या का वर्ग होगा और उसके इकाई का अंक अगर 1 होगा तो वह संख्या या तो 1 रही होगी या 9 रही होगी। क्लियर, मतलब उसका जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो अभी यहां पे इसका फायदा मिलेगा। ठीक ऐसे ही हम 4 पे चलते हैं, तो ध्यान से देखेंगे 4 यहां पे 2 अंक हैं, मतलब कौन कौन सा है, 8 है और 2 है, जिनका अगर हम वर्ग करते हैं तो 4 आता है। 8 का वर्ग करते हैं तब भी इकाई का अंक 4 आता है। इसका मतलब हमें एक चीज मिल जाएगी, अगर कभी भी इकाई का अंक 4 होगा तो वो संख्या या तो 2 का वर्ग होगी
या तो 8 का वर्ग होगी बेटा। मेरे ख्याल से ये चीज समझ जाएंगे आप लोग। अभी हम कुछ सवालों को करेंगे। पहले आप बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करें कि वर्ग और वर्गमूल में हमें क्या ध्यान रखना होता है और कैसे हम बहुत जल्दी निकाल लेंगे। अब यहाँ 9 पे आएंगे और यहाँ भी इकाई के अंक 9 को ध्यान से देखेंगे तो हमें कौन सी दो संख्याएं मिली, कौन सी हमें दो संख्याएं मिली जिनके वर्ग का इकाई का अंक 9 होता है। तो एक तो 3 मिल गया बेटा और दूसरा कौन सा मिला, 7 मिल गया। मतलब 3 का भी वर्ग 9 होगा और 7 का वर्ग भी इकाई का अंक हमारा 9 होगा। क्लियर? चलो बेटा, अब एक चीज और देख लो यहाँ पे, जो आते हैं हम 6 वाले पे। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जो 6 हमारा मिल रहा है वो दो अंक कौन कौन सी संख्याओं के वर्ग हैं। तो एक तो 4 का जो वर्ग करते हैं तब इकाई का अंक हमें 6 मिलता है और दूसरी संख्या हमें 6 मिलती है जिसका इकाई का अंक 6 होता है। वेरी गुड, है ना? तो हमारे पास ये 4 जोड़े बन गए। आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। अभी जब हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताएंगे, समझाएंगे, तो वहां पे इन चीजों की जरूरत होगी। तो दिमाग में रखेंगे, कभी भी इकाई का अंक, कभी भी इकाई का अंक अगर 1 और 9 होगा तो वो संख्या हमारी, मतलब सॉरी, अगर कभी भी इकाई का अंक 1 होगा तो संख्या वो हमारी या तो 1 होगी या 9 होगी। अगर हमारा इकाई का अंक 4 आएगा तो वह संख्या या तो 2 होगी या 8 होगी। अगर कभी भी किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर 9 आएगा तो या तो 3 का वर्ग होगा या 7 का होगा। ठीक ऐसे अगर संख्या हमारी 6 आती है इकाई में तो या तो वो 4 का स्क्वायर होगा या 6 का स्क्वायर होगा। तो यहां पे ध्यान रखेंगे। और एक चीज और मिली, जो 5 छूट गया है, जो 5 छूट गया है वो बिल्कुल यूनिक नंबर होता है, बहुत काम का नंबर होता है, सवालों को बहुत, वर्ग के सवालों को बहुत आसान करेगा। अभी देखेंगे आप, 5 का 5 ही होता है। तो कभी भी अगर 5 आ जाए तो आप समझ जाइए वो 5 का ही स्क्वायर होगा, इसके साथ कोई और संभावना नहीं है। तो अब यहां पे देखिए दो चीजें आपको मिल गई बेटा। मैं यही बताना चाह रहा था, दो चीजें मिल गई। क्या मिला? एक तो 1 मिला, एक तो 1 मिला, एक 4 मिला, एक 6 मिला, ये 6 वाला, और 6 से पहले 5 लिख लें जिससे और याद रहेगा। 1 मिला, 4 मिला, 5 मिला, 6 मिला और 9 मिला। कुल मिला के ये 5 अंक ऐसे हैं, अगर कभी भी किसी संख्या में इकाई के अंक अगर ये हैं, इकाई के अंक ये अगर हैं, अगर हैं तो वो संख्या हमारी क्या हो सकती है? पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो संख्या क्या होगी? पूर्ण वर्ग होगी। संख्या हमारी क्या होगी बेटा? पूर्ण वर्ग होगी। ठीक है ना? पूर्ण वर्ग हो सकती है। मतलब ये तो कंफर्म है कि अगर इनमें से कोई होगा तभी वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, अदरवाइज वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। आपको बहुत से ऐसे सवाल मिलेंगे, आपने आपकी बुक में भी सवाल थे वर्गमूल क्लास 8 में, जहाँ पे वर्गमूल होता था, पूछा जाता था ये संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो आपको क्या फोकस करना है? सिर्फ इकाई का अंक ये देखना है। इकाई का अंक, इकाई का अंक अगर 1, 4, 5, 6 और 9 है तो संख्या पूर्ण वर्ग होगी। और यदि, याद रखेंगे, और यदि 2, 2, 3, 7 या 8, 2, 3, 7 और 8, और भी कोई बचा नहीं, ठीक है ना? 5, तो हमारे ये नंबर हो गए। अगर इनमें से कोई नंबर आएगा तो वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग नहीं होगी। मतलब कभी भी कोई नंबर दे दे, है ना, और आपसे पूछ ले पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है,
पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी अगर इकाई का अंक ये है। बस ये ध्यान रखना है सवालों में। तो सवाल अगर कोई भी संख्या का आपसे वर्गमूल पूछा जाएगा कोई भी संख्या में अगर आपसे वर्गमूल पूछा जाएगा तो आपको समझना है कि संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही हमारा बेसिक है, बेसिक रूल्स है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे इसका हमें कैसे जरूरत पड़ेगी, कैसे सवालों को हल करेंगे। ठीक है ना, ओके। अब हमें जो ट्रिक हम बताएंगे वो पूर्ण वर्ग संख्याओं पे ही लागू होगी। ठीक है ना, किस पे लागू होगी? पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो अगर हम कोई नंबर ले लेते हैं और आपसे कहते हैं जरा इसका हमको वर्गमूल बताइए, इसका हमें वर्गमूल बताइए, तो आप कैसे बता सकते हैं इसका वर्गमूल क्या होगा? जैसे हमने नंबर ले लिया 68889 और सवाल आ गया कि इसका, अच्छा एक चीज और ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पे 2 लिखा है या नहीं लिखा है तो आपसे वर्गमूल पूछा जा रहा है। कभी यहाँ पे 3 लिखा होगा तो आपसे घनमूल पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? घनमूल। इस चीज का आप लोग बेटा ध्यान रखेंगे। तो इसका हमें वर्गमूल निकालना है। अब आप लोग हमें तुरंत बताइए इसका वर्गमूल बिना मोबाइल कैलकुलेटर से, इसका वर्गमूल कितना आएगा? इसका वर्गमूल कितना आएगा और आप कितना समय लगाते हैं हल करने में? स्कूल में जो बताया गया था वो बताया गया था। एक तो आपको बताया गया होगा इनके आप गुणनखंड करो, इनके आप गुणनखंड करो या भाग विधि से, यही तो बताया गया था ना। बट उतना समय हमारे पास पेपर में नहीं होगा कि हम इन 2 तरीकों से नंबर का क्या कर सकेंगे। वेरी गुड, 83। काफी बच्चों का 83 आ रहा है। अब देखते हैं कितना आएगा और कैसे आएगा। ओके, चलो वेरी गुड, आगे बढ़े बेटा। चलो 83 कुछ लोगों का आया, हम भी चेक करते हैं मेरा कितना आता है। हल कैसे करेंगे पेपर में, जो मैं इतनी देर से आपको ये पीछे टेबल मैंने लिखाई है। देखिए बहुत आसान होता है, जो भी नंबर दिया जाए, जो भी नंबर दिया जाए उसको लिख लेंगे और आपका वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल में हमेशा जोड़े बनते हैं। क्या बनते हैं? 2-2 के जोड़े। क्या करेंगे हम? 2-2 के जोड़े बना लेंगे। 2-2 के, ये स्टेप 1 कर सकते हैं। स्टेप 1, 2-2 के जोड़े बनाएंगे। ठीक है ना, पहले क्या करेंगे हम? 2-2 के जोड़े बनाएंगे। तो जोड़े हमने बना लिया, ये स्टेप 1 हो गया। और फिर 2 जोड़ों के बाद में, मतलब पहला जोड़ा निकालने के बाद में हम उस जोड़े को अलग कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहां पे नंबर हमारे पास बेटा आ जाएगा 68 अलग आ गया, 89 अलग आ गया। ठीक है ना, तो इस सवाल को हमें समझना है। इस सवाल को हमें 2 रूप में समझना है। जो इसका आंसर आएगा उसका भी 2 डिजिट का आंसर होगा। ठीक है ना बेटा, कितना होगा? 2 डिजिट का। अब देखिए अभी आखिर में हमने क्या निकाला? 9 आया। इकाई का अंक क्या आया? 9। अब पीछे पन्ने पे पलट के देखें, इकाई का अंक 9 आता है तो उत्तर क्या हो सकता था? अभी हमने कहा था ना, इकाई का अंक अगर 9 हो, जैसे ये देखो 9 वाले थे ना, ये वाला इकाई का अंक 9 हो तो उत्तर क्या आ सकता है? 3 होगा इकाई का अंक या 7 होगा। अभी हमने आपको बताया था। तो यहाँ पे देखिए उसी की सहायता से हम लोग फिर से आगे चलते हैं। तो यहाँ पे 9 है तो 9 किन संख्याओं के वर्ग में आता है? या तो 3 का होगा या 7 का होगा। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि उत्तर जो आएगा, जो उत्तर आएगा उसका इकाई का अंक बेटा 3 होगा। जैसे लोगों ने 83 बताया था, तो हमारी एक चीज तो क्लियर हो गई, ऑप्शन में अगर
3 वाला एक ही ऑप्शन है, जैसे 83 हो, 59 हो, 57 हो या 77 हो, ऐसे दिया जाता तो हमें कुछ हल नहीं करना था, 83 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने बताया इकाई का अंक या तो 3 होगा या 7 होगा, या 3 होगा या 7 होगा, ठीक है ना। तो अब इन्हीं में से हम हल करेंगे, 59 हमारा नहीं हो सकता था। तो अब आगे बढ़ते हैं, बेटा। 3 और 7 तो आ गया, 3 और 7 पहला काम तो हो गया, 3 होगा या 7 होगा। अब इसमें से कौन होगा, इस पे फोकस हम करेंगे, ठीक है ना। इस पे हमें ध्यान देना है, 3 होगा कि 7 होगा। चलिए अब यहां पे आते हैं, ये कितना लिखा हुआ है, 68। 68 किस नंबर के स्क्वायर के पास में होता है। स्टेप टू क्या हो जाएगा, स्टेप टू में अब हमें ये जो नंबर दिया है दूसरा वाला है ना, इस पे फोकस बेटा करना है। ये लिखा है कितना है, जैसे यहाँ पे जो भी नंबर हो, जैसे यहाँ पे 68 है, तो किस नंबर के वर्ग के पास में है, किस संख्या का वर्ग के पास है, यही तो हुआ ना, वर्ग के पास में है। तो 68 जो हुआ वो कौन से नंबर के पास में है, 8 अठाई 64, 9 नवा 81, ज्यादा हो जाएगा तो क्या आ गया, 8 आ गया, क्या आ गया बेटा, 8 आ गया। तो ये तो कंफर्म हो गया कि दहाई का अंक 80 होगा, इकाई का अंक 3 या 7 में से कोई होगा। क्लियर, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। चलो अब आते हैं हम लोग इस वाले नंबर का, हम थोड़ा सा एक बार समझेंगे बेटा, फिर बहुत आसान हो जाएगा। एक 68 किस नंबर के पास में था, इसके दो वर्ग थे ना, एक तो था हमारा 8 अठाई 64 और 9 नवा 81। अब इन दोनों में से देखेंगे हम, ये 81 के पास में है कि 64 के पास में है। जिसके पास में होगा उसी पे फोकस करना है। तो 68 जो है बेटा 64 के पास में है, क्योंकि 68 और 64 में जो अंतर है वो 4 का है। कितने का अंतर है, केवल 4 का है। अंतर कितना है, 4 का अंतर है। और यहां अंतर कितना था, 68 में लगभग 13 का अंतर होगा। कितना, 13 का अंतर, 8 3 11, हाँ 13 का अंतर हमारा होगा, तब हमारा 81 बनेगा। तो जिसके पास में होता है हम उसी पे फोकस करते हैं, और पास है 64 के, और 64 क्या है, 68 से कम है कि ज्यादा है, 64। ध्यान देंगे स्टेप 3 में, स्टेप 3 जो कहता है कि जिस नंबर के पास में है, जिस नंबर के पास में है वह नंबर है, वह संख्या, वह संख्या छोटी है कि बड़ी है, यह ध्यान रखेंगे, छोटी है या बड़ी है बेटा। अब यहां देखिए ये नंबर संख्या छोटी है कि बड़ी है, ये संख्या तो छोटी है ना 64 68 से, और जब 64 से 68, 68 से 64 छोटा है तो आंसर भी हमारा छोटा वाला हो जाएगा। बस यही ध्यान रखना है बेटा, ठीक है ना, आंसर भी हमारा छोटा वाला हो जाएगा। तो इसका आंसर बेटा आ जाएगा 83। क्योंकि ये स्टेप इसलिए थोड़ा लेंथी हो गया, क्योंकि अभी हम पहली बार आपको बता रहे हैं, तो मुझे तीनों स्टेप को क्लियर करना था। अगले स्टेप में आप बेटा देखेंगे बहुत आसान ये हो जाएगा, और बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। क्लियर, वेरी गुड। तो हमारा आंसर क्या आया, 83। तो दो चीजें हमारी क्लियर हो गई। ये नियम केवल पूर्ण वर्ग संख्याओं पे लागू होगा। पूर्ण वर्ग संख्याएं वही होंगी जिनके इकाई के अंक 1, 4, 5 और आपके 1, 4, 5 और 9 थे। ये देखिए हमने पहले बताया था 1, 4, 5, 6 और 9 अगर इकाई के अंक हैं तो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग होगी। क्लियर। चलो एक दूसरा सवाल लेते हैं, थोड़ा सा
कठिन लेते हैं कि जिससे कि और आसान समझ में आए कि कैसे हम इसको निकालेंगे पेपर में। तो सवाल लेते हैं, आसान भी है और कठिन भी है ना, दोनों तरीके के हैं। सवाल है 15,625 का वर्गमूल कितना होगा। मैं इसीलिए बता रहा हूं कि आपको पेपर में ऐसे सवाल मिल सकते हैं, ठीक है ना। फिर अभी हम आपके बुक वाले सवाल भी कराएंगे, तो जल्दी से समझिए, जल्दी से बताइए मुझे क्या हो सकता है बेटा, आंसर बताइए मुझे। आप करेंगे 125, ये सब मोबाइल वाले हैं, वेरी गुड, ये सब मोबाइल वाले हैं। इतनी जल्दी आंसर तो मुझे भी नहीं पता है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए 125 आंसर होगा, ये तो क्लियर है, ठीक है ना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, सवाल को उतारते हैं, देखिए कितना आसान हो जाएगा। 156 और 25, अभी हमने क्या कहा था स्टेप वन में कहा था कि लास्ट से दो संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। हमने लास्ट से दो संख्याओं के जोड़े बना दिए, बीच में डिवाइड लाइन खींचेंगे, आखिर वाले इकाई अंक पे ध्यान देंगे। इकाई अंक जो होगा, स्टेप टू में कहा था मैंने, इकाई अंक जो होगा वो किन दो संख्याओं के वर्ग का मान आ रहा है। तो 5 आपको पता है, अभी हमने कहा था जो 5 आता है उसका केवल 5 का ही स्क्वायर 5 आता है। अगर इकाई अंक 5 है तो केवल अकेली संख्या वो 5 ही है। तो यहाँ पे आसान मैं इसीलिए बोल रहा था, ये बड़ा भी है और आसान भी है। तो इसका इकाई का अंक कितना हो गया, 5 हो गया। इतना तो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 में पहुंचते हैं और स्टेप 3 कहता है जो लास्ट में संख्याएं बच गई थी वो किस संख्या के वर्ग के पास में है। पहले दिन ही मैंने आपसे बेटा बोला था आपको वर्ग पहाड़ा याद करना है, और वर्ग पहाड़ा जिसको याद होगा उसको ये पता होगा 12 का स्क्वायर जो होता है 144 होता है, 13 का जो स्क्वायर होता है 169 होता है। तो यहाँ पे हम दो नंबरों की तुलना हमेशा करते हैं, तो क्या आ गया, 12 आ गया और 13 आ गया। नंबर हम हमेशा कम वाला लेते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, 12 हो गया, क्योंकि ये 12 156 से 144 156 से कम है, तो यहाँ पे संख्या हो गई 12। तो करेक्ट आंसर हमारा कितना हो गया बेटा, 125 हो गया। 125 इस संख्या का वर्गमूल हो गया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आपकी और आ रहा होगा कि कैसे हम स्टिक द्वारा हल करेंगे, ठीक है ना। गुड, चलो थोड़ा सा और कहानी में ट्विस्ट लाते हैं और थोड़ा सा कठिन सवाल को करते हैं, और सवाल अब हमारा कुछ हो जाएगा बेटा। चलिए थोड़ा सा सवाल कठिन हो रहा है, और सवाल अब हमारा है, ये एग्जाम्पल था एक, और एक नया एग्जाम्पल हम बेटा और लेते हैं, और वो एग्जाम्पल क्या है, 53,361, 53,361 का वर्गमूल आपको बताना है। और जैसे मैंने आपको बताया है बेटा, ईमानदारी से बिना मोबाइल उठाए हुए वैसे हल करेंगे और आंसर बताएंगे आप। 53,361, थोड़ा सा स्पीड पकड़िए, है ना, कोशिश करिए। आपको दो चीजें मिलेंगी जैसा अभी हमने कहा था। क्या मिलेगा, 53,361 लिख लिया, स्टेप 1 की तरफ बढ़ेंगे, और स्टेप 1 कहता है कि पहले हमें दो दो के जोड़े बनाने हैं, वो भी दाईं तरफ से। दो जोड़े बनाए और दो जोड़े बना लिए। आखिरी वाले नंबर पे फोकस करते हैं, आखिरी वाले नंबर पे बेटा हम फोकस करते हैं। आखिरी वाला नंबर हमारा 1 है, तो एक किन किन संख्याओं के वर्ग में आता है, ये देखो भी हमने कहा था, एक या तो 1 आएगा या 9 के वर्ग में आएगा, 1 या 9 के। तो फिर से हम जाते हैं और अपने स्टेप पे, और यहाँ पे दो उत्तर आने की संभावना है, या तो इकाई का अंक 1 होगा या इकाई का अंक 9 होगा। क्लियर। अब हमें कहां पहुंचना है, स्टेप 2 पे बेटा जाना है।
बेटा स्क्रीन शेयर हो रही है, बाकी आप लोग फोन मत किया करिए। अगर आप बीच में फोन करते हैं ना तो मुझे डिस्टरबेंस हो जाता है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से स्क्रीन शेयर हो रही होगी। ओके ओके, अगर नहीं होती है तो आप लोग है ना स्क्रीन बोल सकते हैं सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है, तो मैं समझ जाऊंगा। चलिए अब हम बेटा बात करते हैं ये वाले नंबर पे। ये वाला नंबर 533, क्योंकि नंबर बड़ा है तो हमें सोचना भी पड़ेगा क्या होगा। क्लियर। एक चीज हमेशा बेटा दिमाग में बसा के रखिए, गणित पढ़ रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कितना है ये? 533। क्लियर। तो हम हमेशा संख्याओं पे ध्यान देंगे। दो का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। दो का स्क्वायर, स्क्रीन शो हो नहीं रही है? अरे हो रही बेटा, मेरे में स्क्रीन तो शो हो रही है। सर स्क्रीन शो हो रही है कि नहीं हो रही है सर? जयसवाल सर स्क्रीन शो हो रही है? सर स्क्रीन शो हो रही है? सर हो रही है। वेरी गुड, वेरी गुड, हो रहा है, मुझे भी दिख रहा है। एक्चुअली आप लोग कंफ्यूज कर देते हो ना, तो थोड़ा समय आपका ही वेस्ट होता है। चलिए अब हमें बेटा फोकस करना है। देखिए बेसिक 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 सोचिए। दो का स्क्वायर 4 होता है, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 20 का स्क्वायर कितना होगा? 4 में आपको क्या बढ़ाना है? 2 जीरो बढ़ा देने, क्योंकि हमने यहाँ एक जीरो बढ़ाया है और इसका स्क्वायर कर रहे हैं। क्लियर क्लियर क्लियर। चलो अब हम बात करते हैं बेटा, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है ना। अब 3 का स्क्वायर 9 होता है, अगर हमें 30 का स्क्वायर करना होगा तो यहाँ 900 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? ये 533 है, तो 20 और 30 के ही बीच में तो होगा। 20 और 30 के ही बीच में तो होगा। अब अपने उत्तर पे चले जाओ, ऑप्शन पे पेपर में चले जाना। उत्तर में अगर इकाई का अंक 1 और 9 वाले जितने संख्याएं मिले, अगर एक ही मिल रहा है तो ध्यान रखना कि उत्तर वहीं पे फाइनल करके चले आना। ठीक है ना। तो उत्तर जो होगा वो या तो 20 और 30 के बीच की कोई संख्या होगी, है ना। अब 20 का वर्ग तो 400 होता है, तो अब हमें 22 का वर्ग करके देखते हैं। सरल सरल वाले करेंगे। कितना सरल सरल? तो 22 का वर्ग 484 होता है, जैसे मुझे याद है, लेकिन आप भी करके देख लीजिए। 22 का स्क्वायर, है ना, उस दिन तरीका मैंने बताया था करने का। स्क्वायर का कैसे करते हैं? जब दो नंबर का स्क्वायर होता है, पहले वाले नंबर का वर्ग करेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4। बाद में कैसे वर्ग करते हैं? 2 दूना 4, 4 दूनी 8, और आखिरी वाले नंबर का वर्ग कर देते हैं, 2 दूना 4, 484। इसका मतलब उत्तर क्या होगा? 22 से ज्यादा होगा। 22 से ज्यादा होगा। तो आंसर हमारा 23 पे आ जाएगा, क्योंकि 24 का स्क्वायर हमारा ज्यादा होता है। कितना होता है? 456 नहीं, 576। कितना? 23 24 का 576 होता है। ठीक है ना। आप याद कर लीजिए, बहुत आसान है, एक बार याद करेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। तो हम 23 पे आ जाएंगे बेटा। तो उत्तर या तो 231 होगा या 239 होगा। यहां तक तो बात क्लियर हो गई। बात क्लियर हो गई। 23 का स्क्वायर अभी हमने किया है। 23 का स्क्वायर किया अभी हमने, तो कितना आया? 23 का स्क्वायर किया, कितना आया बेटा? 23 का स्क्वायर करिए, 529। कितना? 529। 23 का स्क्वायर करेंगे तो 529 आ जाएगा। अब 529 कम है, अब 24 का स्क्वायर करेंगे। अब 24 का स्क्वायर करिए और चेक करिए कितना आएगा? 576। कितना? 576। अब किसके पास में है? देखो पास में तो 23 के ही है। 33 और 29 मतलब 4 का अंतर है। 76 तो बहुत अंतर हो गया, तो जिसके पास में होते हैं वही उसका उत्तर होता है। तो उत्तर तो 23 क्लियर हो गया, है ना। अब ये छोटा है कि नहीं है? ये संख्या क्या है? 23। 23 529 533 से कम है ना, तो आंसर भी हमारा क्या होगा? कम वाला होगा बेटा। यही मैं कह रहा था ना, अगर संख्या कम आएगी तो आंसर भी हमारा कम वाला होगा। तो स्टेप 3 में हम चले जाएंगे
और तुलना करने से कम वाला अगर है तो आंसर भी कम होगा, मतलब 231 आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बात समझ गए होंगे। वेरी गुड, समझ गए हैं, वेरी गुड। तो बेटा बाकी सवाल आप करेंगे, मैं सिर्फ एक तरीका बता रहा हूं कैसे आपको करना है ना। अब हम लोग वर्ग के कुछ सवाल ले लेते हैं, फिर समय थोड़ा सा बचता है तो हम घनमूल का करेंगे। क्लियर, आगे बढ़े बेटा। नहीं समझ में, नो सर क्या, आगे बढ़े। ओके बोलिए, आगे बढ़े, यस बोलिए। समझ में आया कि नहीं आया? यस, चलिए गुड, यस यस, ओके चलो आगे बढ़ते हैं बेटा ना, क्योंकि फिर सवाल और टफ हो जाएंगे, है ना। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं आपकी बुक के, इनको सॉल्व करते हैं, जो हमारे किस पे रूट पे हैं, स्क्वायर रूट पे हैं। किस पे बेस है? स्क्वायर रूट पे हैं, ठीक है ना। और एक सवाल हम पहले पकड़ते हैं और उसको करते हैं। जैसे सवाल है अंडर रूट 0.0196, फिर है भाग का चिन्ह 2, वो भी उससे पहले एक दशमलव लगा हुआ है। ध्यान रखेंगे ये जो अंडर रूट का चिन्ह है 2 तक नहीं है, 2 तक नहीं है, इसका आपसे मान पूछा गया है, का मान बताइए, ठीक है ना। अब इस सवाल को हमें हल करना है। अब हमने क्या बताया है, हमें वर्गमूल निकालना होता है। तो वर्गमूल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले संख्याओं को समझना होगा। इस वाली संख्या में यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, तो आपको क्या करना होगा, पहले दशमलव को हटाना होगा। मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूं, नहीं तो सवाल देखते ही आप समझ जाना, ये सब करना नहीं पड़ेगा आपको। तो पहले मैं सवाल को यहाँ पे लिख लेता हूं, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। लिखा हुआ है इस प्रकार से ये। अब दशमलव जब हटाते हैं तो बटे का निशान लगाते हैं, नीचे एक लिखते हैं, और कितने अंक के पहले दशमलव लगा है, तो 1 2 3 4 अंक के पहले दशमलव लगा है, तो हमारे कितने अंक होने चाहिए थे, 4 जीरो लगने चाहिए। क्लियर, मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे। अब इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये कितना लिखा हुआ है, 196 हो गया ऊपर, नीचे कितना हो गया, 10,000 हो गया, ठीक है ना। अब हम फिर से अपने सवाल पे वापस चले जाएं, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पे वर्गमूल का चिन्ह लगा सकते हैं। यही तो हो गया ना, इस पे हम वर्गमूल का चिन्ह लगा सकते हैं। तो अब उत्तर क्या हो जाएगा बेटा, 196 का वर्गमूल 13 होता है, ये सबको पता होगा, कितना, 13 होता है। ओके, और 10,000 में 2 जीरो लगे हैं, तो जितने जीरो के जोड़े बने उतने जीरो लगा देना। कितने जीरो आपके लगेंगे, 2 जीरो लग जाएंगे। कितने, 2 जीरो लग जाएंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा 16, सॉरी 196 है, 14। ओके ओके, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा बिल्कुल गलत हुआ। क्या होगा, 14 का, क्योंकि 3 आया ना, 3 3 9 हो जाएगा, तो 14 का आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, हमें 14 को अगर 100 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे दशमलव 1 2 1 4 उत्तर आ जाएगा, दशमलव 1 4 हो जाएगा। अगर हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 14 को 100 से भाग कर देंगे, ठीक है ना। तो इतना मान आ गया किस वाले का, इस वाले का। अब हम फाइनल सवाल को हल करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 0.0196 का वर्गमूल और भाग का चिन्ह, ठीक है ना। अब भाग का चिन्ह दशमलव 2 है, तो इसको हम बटे में लिख लें बेटा, थोड़ा और आसान हो जाएगा, बटे 0.2, यही तो लिखा हुआ है ना, देखिए ये लिख लिया मैंने इसको। अब यहाँ पे हल करेंगे तो ध्यान से देखेंगे, ऊपर वाले का मान कितना आया था, ऊपर वाले का मान आया है 0.14, बटे में नीचे कितना पहले से लिखा है 0.2। क्लियर हो गया।
अब यहाँ पे 0 बढ़ा दो, दशमलव हटा दो। क्लियर? अब उत्तर कितना आ जाएगा? भाग कर देना, 2 सती 14, 2 सती 14 और नीचे 10 तो लिखा ही हुआ है ना? तो उत्तर कितना हो जाएगा? 0.7 आपका आंसर आ जाएगा। कितना? 0.7 आंसर आपका आ जाएगा। ये करेक्ट आंसर होगा। दशमलव वाला सवाल 2018 में बेटा आया था, ये यूपी एनएमएमएस में। क्लियर? 2018 का सवाल है, यूपी एनएमएमएससी में पूछा गया था। ठीक है ना? उत्तर आएगा 0.7। ओके, देखिए बेटा, यहां पे ये सवाल लिखा हुआ है, इस सवाल पे फोकस करेंगे कि ये सवाल जो है दशमलव में लिखा है, तो पहले दशमलव से हटा के इसको साधारण बना लेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया? दशमलव को हटाया और दशमलव कितने अंक से पहले था? 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दिए तो संख्या नीचे हो गई 10,000। तो 196/10,000 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। फिर देखिए, 196 जो होता है उसका वर्गमूल निकालेंगे 196 का, तो बेटा 14 आ जाएगा। यह भी आपको बता दिया गया। 196 का वर्गमूल 14 आ गया और 10,000 का वर्गमूल निकालेंगे तो 100 आ जाएगा। क्लियर? अब 14 को 100 से भाग करेंगे तो उत्तर आएगा 0.14। आपका उत्तर आ गया। क्लियर? अब इसी सवाल को हमने देखो रख दिया। 0.14 ये वाला था हमारा, इस वाले का मान था, और बटे दशमलव दो। तो दशमलव तभी हटाया जाता है जब दशमलव के स्थान बराबर होते हैं। तो यहाँ पे एक 0 हमने बढ़ा लिया, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे, दोनों दशमलव हमने हटा दिए। अब हमारे पास 14/20 आ गया। 2 का पहाड़ा पड़ा, 2 सती 14, 2 दहम 20। 7/10, 7 को 10 से भाग करेंगे तो आंसर हमारा 0.7 हो जाएगा। मेरे ख्याल से अब सबकी समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ, और एक सवाल हम और लेते हैं जो आपकी ही बुक का है। देखिए, अभी घनमूल के सवाल अभी हमने बताए नहीं आपको हैं, और घनमूल के सवाल पेपर में खूब आए हैं, ढेर सारे आए हैं। ठीक है, तो वो लोग सवाल भी अभी हम करेंगे। ठीक है, वो सवाल भी हम करेंगे। तो एक सवाल पहले लेते हैं, आपकी बुक का ही है, समझिए। लिखा हुआ है, वर्गमूल का निशान 24 प्लस, अब घनमूल में अगली बार पढ़ाऊंगा जिससे कि वो क्लियर हो जाए। मैं वर्गमूल आज खत्म कर देता हूं। बटे 96 का मान बताना है बेटा। अभी संख्याएं बहुत छोटी छोटी हैं, तो यहाँ पे वो फार्मूला जो हमने बताया है वो जरूरत ही नहीं, क्योंकि इनका सब आपको रटा होना चाहिए। का मान बताइए, जल्दी से उत्तर बताइए, बहुत सरल सवाल है ना? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले संख्या 24 है, पहली संख्या 24 है, 216 है और 96 है। अब हमें यह देखना है कि ये संख्याएं को पूर्ण वर्ग के रूप में हमें लिखना पड़ेगा, है ना? अब ये 24 है, 24 पता है किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है। तो 24 को हमें ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है जिनके वर्ग हो जाते हो, जिनके वर्ग हो जाते हो आसानी से। तो 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, या 24 के गुणनखंड कर लीजिए, बहुत आसान है तरीका यही। ठीक है ना? 2 12 और 2 छंग 12, 2 तियां 6, आगे गुणनखंड। 24 के गुणनखंड कितने हो गए? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, और इसका हो गया ये वर्गमूल, ये वाला सवाल यहाँ पे। प्लस का 216, 216 शायद आपको याद होगा किसका वर्गमूल होता है? 216, क्योंकि संख्या आपको रटी होनी चाहिए। 216 किसी संख्या का वर्ग होता है। बताइए बताइए, होता है?
कि नहीं होता है? दो सौ सोलह भी हमारा जो है पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा? अब हमें 216 के भी यहाँ पे फैक्टर या गुणनखंड करने होंगे। तो दो एकन्ना दो, दो अठी 16 और दो पंचे 10, दो चौके 8, ये सब आप कर लेते होंगे, इसीलिए मैं स्पीड से कर रहा हूँ। दो दूनी 4, दो सत्ती 14, तीन के पहाड़े में कटेगा, तीन नवा 27, तीन तिया 9। इसके गुणनखंड क्या आ गए? दो गुणे दो गुणे दो गुणे तीन गुणे तीन। ठीक है ना? क्योंकि वर्गमूल का ही चिन्ह है, घनमूल का है नहीं, तो जोड़ा हमें दो का लेना था, तो हमारा इसीलिए नहीं हो रहा था। अब पूरे का बटे 96, 96 भी 96 भी हमारा क्या होता है बेटा? 96 भी हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसको भी हम क्या करेंगे? दो से करेंगे। दो 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 चौके 8, दो अठी 16, दो दूनी 4, दो चौके 8, दो 12 24, दो छंग 12 और दो तिया 6। अब इसके गुणनखंड क्या आ गए? दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो गुणे तीन। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, और इसका भी वर्गमूल निकालना है। क्लियर? अब हमें बस क्या करना है, सवाल को समझ चुके हैं, अब बस हमें जल्दबाजी से एक काम करना है, जोड़े बना लेने हैं। जो जोड़े बनेंगे उनको बाहर निकालना है। ठीक है ना? जिस जिस संख्या का जोड़ा बन रहा होगा उसको पास में रखेंगे, बाकी हम सब अंदर रखेंगे। तो यहाँ पे पहले देखिए दो का जोड़ा बना, तो एक दो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? दो तिया 6, अंदर हमने 6 लिख दिया। प्लस का साइन ये वाला। अब यहाँ पे जोड़ा क्या बना? दो का, तो दो दूनी 4। एक जोड़ा यहाँ से 3 का बना, ये भी 3 बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा? एक तो 2 ये बचेगा, इसको 2 को लिख दिया, और एक 3 ये बचेगा, इस 3 को लिख दिया। पूरे का बटे आइए, यहाँ पे जोड़ा क्या बना? एक दो का जोड़ा ये बना, बाहर निकाला। एक दो का जोड़ा ये निकला, इसको बाहर निकाला। अंदर क्या बचा? दो गुणे तीन, दो गुणे तीन, यही तो बचा ना? अब हमें क्या करना है? ध्यान देना है। सवाल आसान और लग रहा है, कैसे लग रहा है देखिए। दो अंडर रूट 6 प्लस 4 तिया 12 अंडर रूट 6, दो तिया 6 यहाँ पे भी हो गया, और नीचे भी सॉरी 6 हो गया। नीचे भी ध्यान से देखिए, दो दूनी 4 अंडर रूट 6। अब अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 ऊपर भी है नीचे भी है, तो बस काम हो गया। क्या हो गया? अंडर रूट 6 को कॉमन ले लेंगे, तो यहां से क्या बचेगा बेटा? दो बचेगा, ये वाला दो लिख दिया। प्लस का साइन ये पहले से लिखा है, तो प्लस का साइन लगा दिया। यहां से बचेगा 12, 12 को लिख दिया। पूरे का बटे, यहां तो बाहर निकल गया, और बचा ये 4 अंडर रूट 6। अब ये अंडर रूट 6 और ये अंडर रूट 6 कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर बचेगा 2 और 12 मिलके हो गया 14, 14 बटे 4। इसको हल कर लेंगे, दो दूनी 4, दो सती 14। आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 7/2। क्या आंसर आ जाएगा? 7/2। तो इसका आंसर बेटा अपनी बुक में देख लेना, 7/2 हो तो उसको टिक कर देना, या 3.5 हो उसको टिक कर लेना। जो भी आंसर आएगा वो यही दोनों में से आएगा। तो इस सवाल का हल आपको कुछ इसी प्रकार से मिलेगा। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ जाएंगे और कर लेंगे। क्लियर? चलो आगे बढ़े बेटा। तो वर्गमूल के हमारे सवाल हो गए। एक वर्गमूल का सवाल और लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइम घनमूल करेंगे। अच्छा, एक सवाल देखिए, कुछ ऐसा आया था, आप ये भी याद रखिए। बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। ठीक है ना? या कभी कभी छोटा सवाल आ जाए कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, भाग देने पर संख्या पूर्ण घन
बन जाए। तो घनवरी भी पढ़ाया नहीं है, पूर्ण वर्ग की बात करते हैं, ठीक है ना। सवाल लिखते हैं जल्दी से, एक सवाल और उसके बाद आज की क्लास खत्म होती है। सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 269 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, संख्या प्राप्त हो। सवाल को समझिए पहले। सवाल कह रहा है कि हमें वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसे 269 में जोड़ दें। अगर हम किसमें 269 में जोड़ दें तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। क्लियर? तो इस सवाल को क्या करना हमें है, पहले ध्यान रखना है कि कैसे हमें यह पता हो कि वह छोटी छोटी संख्या जिसे 269 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। मतलब संख्या जो होगी वो कहां होगी, 269 के पास में होगी। क्लियर? सवाल यही कह रहा है 269 जोड़ना है, तो 269 हमें जोड़ना है, किसमें जोड़ना है यही पता नहीं है, वो संख्या हमको बतानी है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए 269 किस संख्या के आसपास के वर्ग को बताना पड़ेगा, है ना। 269 के संख्या के आसपास, तो 15 का वर्ग होता है 225, 16 का वर्ग होता है 16, 15 का 225 और 289, 17 का होता है 17 का स्क्वायर 289 और 16 का ज्यादा हो गया, 16 का स्क्वायर 256, ठीक है ना। अब आंसर जो होगा वो क्या हो सकता है, किस संख्या के वर्ग के आसपास होगा, किस संख्या को जोड़ा जाएगा। तो अब जो आंसर होना चाहिए था वो जो वर्ग निकलेगा वो इसी के तो बीच में होगा बेटा, 256 से बड़ा होगा और 289 से छोटा होगा। क्लियर? तो अब आपको क्या करना है, इसी सवाल को ध्यान से देखना है कि किसके पास में हो जाएगा, किसके नजदीक है। अब आप ध्यान देखिए 269 और 289, अगर हम 269 में क्या जोड़ दें कि या तो 17 का स्क्वायर हो जाए, है ना, क्योंकि जोड़ने की बात कही गई है ना, तो जब जोड़ेगा तो मान तो बढ़ना ही बढ़ना है बेटा, है ना। तो 269 में हम कितना जोड़ दें तो पता चल जाएगा, अगर 289 से हम 269 को घटा देंगे तो 20 बचेगा। तो इसका मतलब अगर 269 में 20 जोड़ दिया जाए तो संख्या जो मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, 289, और ये संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो कभी घटाने की बात कही जाएगी तो जोड़ने की जगह पे हम वहां पे घटा देंगे, जब जोड़ने की बात करी जाएगी बेटा तो उसे हम जोड़ देंगे। उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आए होगी, और अगली बार हम लोग घनमूल के सवाल लगाएंगे। आप लोग अपनी किताब, जिनके पास किताब है, पेज नंबर 220, ठीक है ना, 220 खरे पब्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन वाली बुक में जो इस साल का पब्लिकेशन है उसमें 220 नंबर पे वर्गमूल और घनमूल चैप्टर है, उसके सवाल आपको करने हैं बेटा। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म हो